हेलो एवरीवन। आज की कहानी है रिश्तों की सच्चाई। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटे से घर में श्यामलाल अपनी पत्नी कमला के साथ रहते थे। वह एक साधारण किसान थे जो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। श्यामलाल की दुनिया का केंद्र उनका बेटा मोहन था। उनका सबसे बड़ा सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और वह सब कुछ हासिल करे जो श्यामलाल और कमला नहीं कर सके। मोहन को अच्छी शिक्षा देने के लिए श्यामलाल ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। खेत बेच दिए, हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की और खुद भूखे रहकर भी मोहन के सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दी। मोहन अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार और मेहनती था। उसके माता पिता श्यामलाल और कमला उसे बड़े सपनों के साथ बड़ा कर रहे थे। जब मोहन ने बड़े शहर में नौकरी हासिल की तो यह उनके लिए गर्व का क्षण था। लेकिन नौकरी पाने के बाद मोहन धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसका अपने माता पिता से दूरी कम होता गया। पहले जहां मोहन अपने माता पिता का खोज खबर नियमित रूप से रखता था और अब उसकी बातचीत कभी काल होती थी। शहर की चकाचौंध में इतना घुल मिल गया कि वह अपने माता पिता के जरूरतों और भावनाओं से दूर होता गया। मोहन अब महीने में कभी कभी फोन करता और फोन में बातचीत करना मानो लगता है घी में दिया छुआने के बराबर है। पहले की तरह अब उसमें वो अधिकार और गर्मजोशी नहीं रह गई थी। जब वो फोन करता तो अधिकतर बातें काम के बारे में होती या फिर यह बताने में कि वो कितना व्यस्त है। श्यामलाल और कमला यह महसूस करने लगे कि उनका बेटा अब धीरे धीरे उनसे दूर हो रहा है। पहले मोहन जब फोन करता था तो उनकी आंखों में खुशी की चमक होती थी, लेकिन अब उसके कॉल सिर्फ एक औपचारिकता भर लगने लगी थी। शहर की व्यस्त जिंदगी ने मोहन पर ऐसा असर डाला कि उसे गांव की सादगी और माता पिता का प्यार भूलने लगा। शहर के चकाचौंध और सफलता के पीछे भागते हुए मोहन अब उस मासूमियत और सरलता को भूल चुका था जिसके साथ वो बड़ा हुआ था। उसे बड़े आदमी बनने का सपना था। वो अपना करियर, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर और समाज में अपना पहचान बनाना था। मोहन का सारा ध्यान अब अमीर बनने में था। उसे लगता था कि वो अपने माता पिता के लिए अच्छा कर रहा क्योंकि वह उन्हें पैसों से मदद कर रहा। लेकिन वह यह भूल गया कि श्यामलाल और कमला को पैसों की नहीं बल्कि उसकी प्यार और भावनाओं की जरूरत थी। उन्हें अपने बेटे की छोटी छोटी बातें जैसे उसकी हंसी, उसकी चटपटी बातें और उसकी मौजूदगी की कमी खलने लगी थी। जब मोहन कभी कभी गांव आता तब भी वो अपने मोबाइल फोन या काम में घिरा रहता। उसका गांव आना एक मजबूरी बन चुकी थी। वो सिर्फ कुछ घंटे रुकता, काम की बातें करता और फिर जल्द ही शहर लौट जाता। मोहन इतना व्यस्त रहता कि कभी कभी वो अपने माता पिता के सवालों का जवाब भी ठीक से नहीं दे पाता था। इससे यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मोहन के माता पिता जो कभी उसके साथ शहर की छोटी बड़ी बात साझा करते थे अब उसे सिर्फ दूर से देखने को मजबूर हो गए थे। श्यामलाल और कमला हर दिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करते, लेकिन अब उनके पास इंतजार के सिवा और कुछ नहीं बचा था। पहले जिस घर में खुशी और रौनक थी अब वहाँ उदासी का माहौल था। मोहन ने धीरे धीरे उन छोटे छोटे पलों को खो दिया जिनका मूल्य उसने शायद कभी ठीक से समझा ही नहीं। शहर की भाग दौड़ और कामयाबी की दौड़ में उसने अपने माता पिता के साथ बिताए जाने वाले पलों को अनदेखा कर दिया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके माता पिता के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और वह वक्त जो वह उनके साथ बिता सकता था अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। एक दिन मोहन ने अपने माता पिता से बड़ी गर्व के साथ कहा, पिताजी, मैंने शहर में एक बड़ा घर खरीद लिया है। अब मैं अस्थायी रूप से शहर में बसने का फैसला कर चुका हूँ। आप दोनों को भी मेरे साथ आना चाहिए। वहाँ पर आपको सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी और आप दोनों आराम से रह सकेंगे।
मोहन के मन में यह विचार पूरी तरह से आत्म प्रेरित था। वो अपनी जिंदगी की सफलता को अपने माता पिता के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा था कि जिस जगह से उसके माता पिता का गहरा नाता था, उसे छोड़ना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। श्यामलाल और कमला दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे चुप हो गए, जैसे अचानक कुछ बोलने का साहस ही न हो। उनके दिल में यह बात घर कर गई कि उनका बेटा अब पूरी तरह से शहर के चकाचौंध में रच बस चुका है। श्यामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी गांव की मिट्टी में गुजार दी थी। वहां की हवाओं से, पेड़ पौधों से और यहाँ तक कि गांव की धूल से भी उसे इतना लगाव था कि शहर की आरामदायक जिंदगी उसकी जगह कभी नहीं ले सकती थी। श्यामलाल ने अपने मन को कठोर करते हुए मोहन से कहा, बेटा, हम गांव के लोग हैं। हमारी पहचान और जीवन इसी मिट्टी से है। यही हमारे जड़ें हैं और यही हमें सुकून मिलता है। हमें शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी रास नहीं आएगी। यहाँ की हवा, यहाँ का खान पान ही हमारी असली दौलत है। तुम अपना ख्याल रखना और जब भी समय मिले हमें मिलने आ जाना। श्यामलाल के इन शब्दों में गहरा प्रेम और त्याग छिपा था, पर मोहन इसे समझने में असफल रहा। मोहन ने श्यामलाल की बात मान तो ली, पर धीरे धीरे उसने अपने माता पिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले वो नियमित रूप से फोन करता था, लेकिन अब उसके फोन भी धीरे धीरे कम होते चले गए। उसकी बातचीत में अब वो स्नेह और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब वो अपने माता पिता से सिर्फ जरूरत के समय ही बात करता था और गांव आना भी उसने लगभग बंद कर दिया था। मोहन के लिए अब उसका करियर, शहर की चकाचौंध और वहाँ की जिंदगी ही सब कुछ बन गए थे। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो अपने माता पिता से धीरे धीरे कितनी दूर हो चुका है। श्यामलाल और कमला को अब सिर्फ मोहन की यादें ही रह गई थी। वे दोनों रोज उसकी राह देखते, लेकिन मोहन की व्यस्त जिंदगी में उनके लिए अब समय नहीं बचा था। श्यामलाल और कमला ने अपने जीवन के अंतिम समय तक गांव में रहने का फैसला किया था। उनके लिए गांव की सादगी ही असली संपत्ति थी और उन्होंने कभी मोहन से कोई शिकायत नहीं की। उन्हें बस एक ही दुख था कि उनका बेटा उनके साथ वक्त नहीं बिता पाया, न ही उसने उनकी भावनाओं को समझा। मोहन अपने स्वार्थ और सफलता की दौड़ में अपने माता पिता से दूर हो गया था। समय बीतता गया और श्यामलाल की पत्नी कमला बीमार पड़ गई। श्यामलाल ने मोहन को कई बार फोन किया, उसे बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मोहन ने हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया। पिताजी, मेरे पास यहाँ बहुत काम है, मैं जल्द ही आऊँगा, मोहन कहता, लेकिन कभी आ नहीं पाता। श्यामलाल और कमला एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन जैसे जैसे कमला की बीमारी गंभीर होती गई, श्यामलाल का डर और बढ़ता गया। वो दिन रात अपनी पत्नी की देखभाल करते, लेकिन उन्हें हर वक्त मोहन का इंतजार रहता। श्यामलाल को यह डर सताने लगा था कि अगर कमला चली गई तो वो इस अकेलेपन को कैसे सहेंगे। उनके जीवन के सभी पल अब मोहन के इंतजार में बीत रहे थे, लेकिन मोहन का कभी आना ना हो सका। फिर एक दिन जब श्यामलाल अपने खेत से लौटे, उन्होंने देखा कि कमला का शरीर अब पूरी तरह से निष्प्राण हो चुका था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। श्यामलाल की दुनिया मानो एक पल में उजड़ गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कुछ पल तक कमला को निहारते रहे, जैसे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अब कभी उनसे बात नहीं करेंगी। उनके अंदर की पूरी ताकत जैसे कहीं खो गई थी। उस क्षण श्यामलाल ने महसूस किया कि अब वह इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले रह गए हैं। मोहन को जब अपनी माँ की मौत की खबर मिली, तब भी वह तुरंत गांव नहीं आ सका। उसने एक बार फिर अपने काम का बहाना बनाया और श्यामलाल से कहा, पिताजी, मैं जल्द ही आऊंगा। यह सुनकर श्यामलाल का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके बेटे के लिए उनका और कमला का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। के सारे सपने जो उन्होंने मोहन के भविष्य के लिए संजोए थे, अब बिखर चुके थे। कमला के निधन के बाद श्यामलाल के घर का हर कोना अब खाली और उदास महसूस होने लगा। वह घर जो कभी हंसी खुशी सी गूंजता था,
अब शून्य और सन्नाटे से भर गया था। श्यामलाल के पास अब कोई नहीं था जिसे वह अपने दुख, अपनी तकलीफें साझा कर सके। उसकी जिंदगी की सभी महत्वपूर्ण पल अब उन्हें धुंधले और निरर्थक लगने लगे। मोहन की अनुपस्थिति ने इस दुख को और गहरा कर दिया था। श्यामलाल ने कभी भी मोहन से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने अंदर के दर्द को दबा लिया और अपने अकेलेपन को अपनी किस्मत मान लिया। वह समझ चुके थे कि मोहन अब उस रास्ते पर चल चुका है जहां से वापस लौटना उसके लिए संभव नहीं है। श्यामलाल ने अपनी उम्मीदों को पूरी तरह से मोहन से हटा लिया था, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में अभी एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन मोहन अपनी गलतियों को समझेगा और वापस आएगा। कमला के निधन के बाद गांव के लोग ही श्यामलाल का सहारा बन गए थे। गांव वालों ने श्यामलाल का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी उनके अकेलेपन का दर्द कोई नहीं मिटा सका। गांव वाले अक्सर उनसे बात करने आते, लेकिन हर बातचीत में श्यामलाल की आंखों में वह खालीपन झलकता जो सिर्फ मोहन ही भर सकता था। कुछ महीने बाद श्यामलाल की तबीयत भी बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो गए थे और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उन्होंने फिर से मोहन को फोन किया, लेकिन इस बार भी मोहन ने व्यस्तता का बहाना बना दिया। एक दिन गांव वालों ने देखा कि श्यामलाल अपने छोटे से घर में अकेले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जब मोहन को यह खबर मिली तो वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता का अंतिम संस्कार गांव वालों ने कर दिया था। मोहन ने अपने पिता के घर को देखा जो अब खाली और उदास था। उस घर में उसे अपने बचपन की यादें और पिता के हुए संघर्ष दिखाई दिए जिन्हें उसने हमेशा अनदेखा किया था। मोहन ने अपने पिता का वो पुराना पत्र निकाला जिसे श्यामलाल ने उसकी मां के मौत के बाद उसे भेजा था। उस पत्र में श्यामलाल ने लिखा था, बेटा, जीवन में कामयाबी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है वो रिश्ते जिनसे हमारी पहचान बनती है। सफलता में हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें बड़ा आदमी बनाने में लगा दी, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि असली बड़ा आदमी वो है जो अपने रिश्तों को संभालता है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, चाहे तुमसे दूर ही क्यों न रहो। मोहन ने जब वो पत्र पढ़ा जो उसके पिता श्यामलाल ने उसे लिखा था तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। पत्र में लिखी हर एक बात ने उसे गलतियों का एहसास दिलाया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी भूल को तब समझा जब बहुत देर हो चुकी थी। श्यामलाल ने अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन उनके शब्दों ने मोहन को यह एहसास दिलाया कि उसने अपने माता पिता का प्यार और स्नेह खो दिया है। मोहन की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि उसने अपने माता पिता की अनदेखी करके अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। उसने अपनी कामयाबी और करियर को इतना महत्वपूर्ण मान लिया कि वह उन रिश्तों की कदर करना ही भूल गया जिनसे उसकी पहचान थी। मोहन को अब यह भी एहसास हो गया था कि उसकी कामयाबी, धन और सारी सुविधाएं बेकार है अगर उसके पास अपने माता पिता का प्यार और आशीर्वाद नहीं है। उसे यह समझ में आ गया कि दुनिया की सारी दौलत भी उस खालीपन को नहीं भर सकती जो उसके पिता के विदाई से उसकी जिंदगी में आ गया था। मोहन, जिसने अब तक खुद को कामयाब बना रखा था, अब उसे समझ में आया कि असली सफलता सिर्फ धन दौलत में नहीं बल्कि अपने रिश्तों को संभालने और माता पिता के साथ समय बिताने में है। उसने खुद को माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसका पछतावा हर बार उसे उसकी गलतियों की याद दिला देता है। मोहन ने अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, पर उसे पता था कि यह माफी कभी भी उस खालीपन को नहीं भर सकेगी। मोहन के लिए अब हर दिन, हर क्षण एक पछतावे के साए में बीतने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके पिता हमेशा उसके साथ खड़े थे, कैसे उन्होंने अपने खेत और जिंदगी की सारी कमाई मोहन के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। मोहन को अब यह महसूस हो रहा था कि उसकी सारी उपलब्धियां उसके पिता के त्याग की देन थी और उसने उन्हें अपने जीवन के सबसे आखिरी समय में अकेला छोड़ दिया। मोहन के मन में एक भारी दर्द और पीड़ा उठने लगी
क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अपने पिता को खुश रखने का अब कोई मौका नहीं बचा था। रिश्तों की यह कड़वी सच्चाई अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। वह अब अपने पिता के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। मोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह था कि रिश्ते और परिवार की अहमियत कामयाबी से कहीं ज्यादा है। वो यह समझ चुका था कि जिस तरह से उसने अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताया वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसने समय रहते अपने माता पिता को समझा होता, उनके साथ समय बिताया होता, तो आज वो इस खालीपन और पछतावे में नहीं जी रहा होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और दौलत जितनी भी जरूरी हो, उससे ज्यादा जरूरी है हमारे रिश्ते और वे लोग जो हमें प्यार करते हैं। माता पिता के स्नेह और त्याग किसी भी धन दौलत से बढ़कर है। जीवन की दौर में हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। रिश्तों की अहमियत को समझें, क्योंकि एक बार वह छूट जाए तो उन्हें वापस पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।